नमस्कार दोस्तों, आज को 13 अगस्त को हम बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आए हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा अपडेट है और बाकी सारा चीज़ की पैसा कब मिलेगा सब चीज़ हम बताएं और 13 से 15 अगस्त को लेकर के क्या ताज़ा अपडेट है वो भी बताएंगे। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि 6 महीना पहले या साल भर से अगर आप 6 महीना या 1 साल से योजना की किस्त का इंतजार कर रहे हैं और पैसा नहीं आया है तो इसका मतलब है कि आपका एफटीओ रुक गया है या आपके दस्तावेज में कोई गड़बड़ी है। जो लोग बोलते हैं कि एफटीओ बन के भी पैसा नहीं आया या बोलते हैं 6 महीना से इंतजार कर रहे हैं, 1 साल से इंतजार कर रहे हैं या 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, सारे लोग ध्यान से सुने और ताज़ा अपडेट भी बताएंगे और पहला दूसरा तीसरा किस्त कब मिलेगा ये भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसे ठीक करने और अपना पैसा जारी कराने के लिए आपको तुरंत नीचे दिए गए कदम उठाने होंगे। सबसे पहले रुकने का कारण पता करें। तो क्यों रुका है ये सबसे पहले पता करना है। पैसा ना आने के 3 सबसे बड़े कारण होते हैं जिन्हें आप पीएम आवास योजना ग्रामीण पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके बेनिफिशियरी डिटेल में देख सकते हैं। तो पहला होता है अकाउंट रिजेक्टेड। अगर आपके बैंक खाते का नाम या आईएफएससी कोड गलत है तो सरकार पैसा नहीं भेज पाती है और अकाउंट रिजेक्टेड हो जाता है। दूसरा आधार नॉट सीडेड जो कि कॉमन है, अक्सर गलतियां होती है क्योंकि उसमें भी और ज़्यादातर गलतियां इसमें होता नहीं है। देखिए क्या है, आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो भी पैसा रुक जाएगा। और इम्पोर्टेंट सबसे एक पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, ये कारण सबसे ज़्यादा हो रहा है। आपके घर की जियो टैगिंग या वेरिफिकेशन ब्लॉक स्तर पर अटकी हुई रहती है जिसके कारण आप लोगों का पैसा नहीं आता है। सबसे जो बड़ा रीजन है पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, यही सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण आप लोगों का पैसा 6 या 1 साल से रुका हुआ रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए, ध्यान से सुनिए। तुरंत सुधार के लिए ये 4 काम करें, तो ये चारों काम आपको करना चाहिए। उससे पहले एक बार रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को और शेयर करने में कोई भी कंजूसी ना करें। चलिए जो खबर है उसको गौर से सुनते हैं। अब तो क्या क्या आपको काम करना चाहिए। बैंक जाकर के एनपीसीआई लिंक कराएं। अपने बैंक की शाखा में जाएं और मैनेजर से कहें कि आपके खाते को आधार से लिंक कर दें, इसके बिना पीएम आवास योजना का पैसा कभी नहीं आएगा। ये तो नॉर्मल चीज है, इसको करा ही लेना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, ग्राम प्रधान या सचिव से मिले। अपने गांव के प्रधान, रोजगार सेवक या आवास सहायक से संपर्क करें। उनसे पूछे कि क्या आपका एफटीओ जनरेट हुआ या नहीं, पूछिए, और नहीं जनरेट हुआ है तो इसका कारण भी आपको पूछना ही चाहिए। तीसरा, आपको ब्लॉक ऑफिस जाएं। अगर ग्राम प्रधान से मदद ना मिले तो अपने ब्लॉक के बीडीओ या आवास को ऑर्डिनेट के पास जाएं। उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और बैंक पासबुक दिखाएं, वे आपके खाता के री-वेरीफाई करके पैसा जारी कर देगा। तो ये नॉर्मल चीज है। अगर आपको ग्राम प्रधान या सचिव से मदद ना मिले तो आपको ब्लॉक जाकर के बीडीओ से मदद लेना ही लेना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन शिकायत आपको दर्ज करना चाहिए। अगर अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं तो केंद्र सरकार के पोर्टल, ये वाला पोर्टल है सीपी ग्राम, पर जा करके ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत अपनी शिकायत दर्ज कराएं। 15 दिनों के भीतर जवाब आ जाएगा। तो ये आपको शिकायत दर्ज करने के लिए गूगल पे लिखिएगा सीपी ग्राम और जाकर के शिकायत भी कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेंगे कि क्या क्या अपडेट है वो सुन लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगस्त या सितंबर 2026 में पैसे मिलने की तारीख आपके घर के कंस्ट्रक्शन स्टेज और आपके राज्य ब्लॉक द्वारा एफटीओ जारी होने पर निर्भर करती है। सरकार की तरफ से किसी एक निश्चित तारीख को पूरे देश में पैसा ट्रांसफर नहीं होता, ये बात हमेशा आपको समझाते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और भी बहुत अच्छा से हम क्लियर कर देंगे आप सभी का बात। अगस्त सितंबर के दौरान पैसा कब आएगा, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो पहला किस्त का 2 इंतजार कर रहे हैं, कब आएगा वो सुन लें। अगस्त सितंबर में मंजूरी। अगस्त 2026 की शुरुआत में केंद्र समिति ने पीएम आवास योजना 2.0 के तहत लाखों नए घरों को मंजूरी दी है। समय सीमा, अगर आपका नाम नई लिस्ट में आ चुका है और आपका घर सेक्शन हो गया है
तो सत्यापन के 7 से 15 दिन के भीतर यह पैसा आपको बैंक खाते में डीबीटी के जरिए आ जाएगा, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे चलिए बताते हैं दूसरी और तीसरी किस्त को लेकर के क्या खबर है। दूसरी और तीसरी किस्त का कब आएगी? जो लोग दूसरा और तीसरा किस्त इंतजार कर रहे हैं, जियो टैगिंग अनिवार्य। अगर आपका मकान आधा बना हुआ है तो ब्लॉक अधिकारी आकर के आपके घर की फोटो खींचेंगे। तो पहला तो ये होगा पैसा आने का समय, जियो टैगिंग पूरे होने और ब्लॉक स्तर पर एफसीए जनरेट होने के 10 से 12 कार्य दिवस के भीतर अगले किस्त ट्रांसफर कर दी जाती है। लेकिन हाँ, वेरिफिकेशन और एफटीओ दोनों जनरेट होना चाहिए तभी होगा। अब यहाँ दिया हुआ पैसा अटकने के मुख्य कारण, इसे तुरंत सुधारें। सबसे पहले हो गया आधार बैंक लिंक, जो शुरू में भी बताए थे, और एक इम्पोर्टेंट है आवास प्लस वेरिफिकेशन। आवास प्लस के तहत चल रहा वेरिफिकेशन 15 अगस्त तक पूरा होना, इसके बाद सितंबर में नए लाभार्थियों के एफटीओ तेजी से जारी होंगे। तो 15 अगस्त के बाद सितंबर में बताया जा रहा है कि तेजी से एफटीओ जनरेट होगा, फिर देखिए पैसा मिलने का पूरा उम्मीद बन जाता है। चलिए अब एक इम्पोर्टेंट बात करेंगे, 13 से 15 अगस्त को लेकर के ताजा अपडेट क्या क्या है, तो सुने ध्यान से। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास प्लस सर्वे और वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2026 तक बढ़ाई गई है। 13 से 15 अगस्त के बीच योजनाओं के नए डाटा, राज्यों में रुकी हुई सर्वे प्रक्रिया और स्वतंत्रता दिवस मौके पर पक्के मकानों की प्रगति की समीक्षा पर मुख्य जोर बना हुआ है। देखिए खबर क्या है कि 15 अगस्त से और 13 अगस्त को लेकर के ताजा अपडेट यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला अपडेट है सर्वे की अंतिम तिथि। भारी बारिश या अन्य कारणों से छूटे हुए ग्रामीण परिवारों के लिए आवास प्लस ऐप के जरिए सेल्फ सर्वे और ग्राम सभा द्वारा सत्यापन की डेडलाइन 15 अगस्त 2026 निर्धारित किया गया है। आगे देखिए कि 15 अगस्त पर क्या होगा। स्वतंत्रता दिवस के भाषण और ग्रामीण विकास मंत्रालय की समीक्षा बैठकों में नए लाभार्थी की लिस्ट फाइनल करने, पेंडिंग किस्तों के डीबीटी ट्रांसफर और जियो टैगिंग की प्रगति पर अपडेट आ सकता है। 15 अगस्त को ये चीज हो सकता है, इसलिए सबको 15 अगस्त के बारे में बोलता है, 15 अगस्त तक वेट कर लेते हैं। तो ये हो सकता है, कंफर्म नहीं होगा ही होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि ये हो सकता है। वित्त सहायता राशि जो लोग नहीं जानते वो सुन लीजिए। मैदानी इलाके के लिए आपको 1,20,000 और पहाड़ी दुर्गम इलाका के लिए 1,30,000 मिलता है, और वही शहरी क्षेत्र वालों के लिए बीएलसी घटक के तहत आपको 2.5 लाख तक का प्रावधान मिलता है। तो ये सारा अपडेट था आपके लिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा चीज कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।